तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा सेक्शन, लघुत्रात्मक प्रश्न, जो एक प्रश्न बनेगा 2 अंक का। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ हो। बच्चों, जब भी समदूरस्थ का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, तो आपको क्या करना है, एक उल्टे वी में एक स्ट्रक्चर बनाना है। समदूरस्थ में हमेशा उल्टा वी बनाना और फिर तथा या और शब्द ढूंढना। यहां तथा शब्द आ रहा है, तथा के दोनों ओर आने वाले जो बिंदु रहेंगे वो आपके इस वी के दोनों सिरे रहेंगे। ये आपका ए रहेगा जिसके निर्देशांक 6,5 और ये आपका बी रहेगा जिसके निर्देशांक -4,5। और इन दोनों से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक आपको प्रश्न से ढूंढने हैं। वो बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। और हम जानते हैं एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, मैं अगर इसे P नाम दूं तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? x, 0। ठीक है, उल्टे वी की आकृति में पहले आपको चित्र बनाना है, तथा या और शब्द से दोनों तरफ के निर्देशांकों को इन दोनों सिरों पर लिखना है और इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु को ऊपर लिखना है। ठीक है, 3 अलग अलग स्थितियां बन सकती हैं, या तो बिंदु के निर्देशांक दिए जाएं या x अक्ष दिया जाए। x अक्ष है तो माना जाएगा x, 0 और अगर y अक्ष का प्रश्न है तो माना जाएगा 0, y। ठीक है, अब पहले तो तीनों चीजें लिख लीजिए। पहला बिंदु A 6,5, दूसरा बिंदु B -4,5। A और B से समदूरस्थ x अक्ष पर वह बिंदु। नाम हमने P दिया है और उसके निर्देशांक माने जाएंगे x, 0। ठीक है, तीनों बिंदु हो गए। अब प्रश्न के अनुसार 2 रेखाखंड लंबाई में बराबर है। P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर है, तो हम लिखेंगे PA बराबर PB। ओके, दूरी सूत्र इस्तेमाल करना है और दूरी सूत्र हम वर्ग के रूप में काम में लेते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। पहले PA का स्क्वायर करेंगे तो PA स्क्वायर और PB का स्क्वायर करेंगे तो PB स्क्वायर। दूरी सूत्र का वर्ग लगाना है। सूत्र है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहां भी वही सूत्र। मान रखिए, पहले एक स्ट्रक्चर बना लो ताकि फिर फटाफट मान रखने ही रहेंगे। पहले कौन आ रहा है? P के निर्देशांक x1 y1 का काम करेंगे और P के निर्देशांक है x और 0, और A के निर्देशांक x2 y2 का काम करेंगे जिसके निर्देशांक है 6 और 5। ओके, बढ़िए। उधर पहले कौन आ रहा है? P के निर्देशांक x1 y1 x और 0 और B के निर्देशांक x2 y2 -4, 5। क्या 6 में से x को घटाया जा सकता है? नहीं, तो यहाँ आपको a - b होल स्क्वायर की सरस्मिका लगानी पड़ेगी। a का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के गुणे को 2 से गुणा करना है। 6x को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12x, और फिर b का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पर भी -4 में से x को नहीं घटाया जा सकता, तो a - b होल स्क्वायर की सरस्मिका लगेगी। सबसे पहले a का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर हो गया ये, और फिर 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 का होल स्क्वायर। चलिए करिए इसको सरल। 36 - 12x प्लस x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 4 दूनी 8, 8 को x से गुणा करेंगे 8x, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ओके, दोनों पक्षों में हमने सरस्मिका लगा के इसका विस्तार कर लिया। अब आपको पक्षांतरण के बारे में सोचना है। जरा एक्स स्क्वायर का पक्षांतर सोचिए। अगर एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो किस में चेंज होगा? माइनस में कट हो जाएंगे। और कोई है ऐसी संख्या जो पक्षांतर होने के बाद कट सकती है? 25।
25 को अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो उधर माइनस में जाएगी, तो 25 से 25 भी कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, x के पद एक तरफ करने हैं, संख्याओं के पद दूसरी तरफ करने हैं। तो x के पद लाइए एक तरफ, -12x पहले से था, इधर से 8x को उधर भेजेंगे तो किस में चेंज होगा, -8x बराबर संख्याओं में 16 पहले से और 36 पक्षांतर होगी, 16 - 36 चिन्ह समान है तो जोड़ के हो जाएंगे -20x। 16 में से 36 को घटाएंगे तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20x का मान 20 है तो x का मान हो जाएगा 20/20 बराबर 1। ठीक है, x का मान हमें मिल गया। तो अब इसका उत्तर, अतः x अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या नाम दिया था आपने इसको, P, और इसके निर्देशांक x का मान आ गया 1 और y का मान तो 0 होता ही है, तो इसके निर्देशांक या इसके उत्तर हो जाएंगे 1,0। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर रहेगा समदूरस्थ वाले प्रश्नों का। एक बार देख लीजिए आप इसको, बढ़े आगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अभी मैंने आपको समदूरस्थ का स्ट्रक्चर बताया था। अब अगला स्ट्रक्चर देखिए, जब भी प्रश्न में विभाजन शब्द का जिक्र हो रहा हो, विभाजित करता है, अंत विभाजन, इस तरह के शब्दों का जिक्र हो रहा हो, तो उसका भी आपको चित्र बनाना है। और उसका चित्र कैसे बनेगा, एक रेखाखंड, फिर और शब्द ढूंढना है, और है हमारे पास ये रहा, और के दोनों और आने वाले सिरों के निर्देशांक इस रेखाखंड के दोनों कॉर्नर पर लिख दीजिए। ठीक है, कोई नाम दे दीजिए इनको A और B, और रेखाखंड पर कहीं एक बिंदु P ले लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि अंतः विभाजित करने वाला बिंदु किस रूप में होता है, x, y, और रेखाखंड के सिरे x1 y1 x2 y2, और अंतः विभाजन का अनुपात m1 m2। ये कुल 8 मान मैंने आपको टॉपिक के इंट्रोडक्शन में समझा दिए थे। अंतः विभाजन का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है, इसका मतलब m1 और m2 के मान 2 और 3 है। विभाजित करने वाले बिंदु मतलब आपको x और y का मान ज्ञात करना है, और x और y दोनों के सूत्र हैं। अब करना कैसे है इस प्रश्न को, पहले दी हुई सारी चीजें लिख लीजिए। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और हम जानते हैं उसके निर्देशांक किस रूप में होते हैं, x, y। अब x और y दोनों के अलग अलग सूत्र हैं, आपको वो सूत्र इस्तेमाल करने हैं। x का सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। मान रखिए, ऊपर सारे मान लिखाए हुए हैं, m1 2, x2 4, m2 3 और x1 -1 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 चौक 8 -3 बटा 5, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक इसी तरह से y का सूत्र अप्लाई करो, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, m1 2 y2 -3 m2 3 y1 7, 2 प्लस 3, 2 को -3 से गुणा करेंगे -6, 7 या 21, 2 और 3 5, 21 में से 6 को घटाएंगे तो 15, और 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार। x और y के मान आ गए, बस यही हमारा उत्तर है। अतः विभाजित करने वाला बिंदु क्या नाम दिया था हमने उसको, P, और x, y निर्देशांक माने थे, जिसके उत्तर रह जाएंगे 1,3।
ओके, तो विभाजन का जब भी कोई प्रश्न आता था आपको इस तरह का चित्र बना देना है और उस 8 में से जो भी मान हमारे पास नहीं है उसी का सूत्र हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो आगे जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो मैं आपको चित्र से डायरेक्ट उस मान तक बताना सिखाऊंगा। आपको लिखने का तरीका मैंने इस प्रश्न में बता दिया है। आपको इस तरीके से पहले सारी चीजें लिखनी है और उसके बाद में x और y के मान ज्ञात करने हैं। चलिए अगले प्रश्न में देखिए और बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मैंने जिक्र किया है और जिसका हम चित्र बना सकते हैं। विभाजित, ठीक है, विभाजित आ गया है। तो विभाजित आते ही क्या करना है, एक रेखाखंड बनाना है, रेखाखंड के दोनों सिरे और बीच में कहीं भी एक बिंदु, ठीक है, और शब्द ढूंढना है। ये रहा और, तो और के दोनों और आने वाले सिरों के निर्देशांक आपके हो गए -3, 10 और 6, -8। इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया मैंने B। विभाजित करने वाला बिंदु हो गया P। को बिंदु -1, 6, इनको विभाजित करने वाला बिंदु कौन है, -1, 6। इसका मतलब P के निर्देशांक -1, 6 है। और आपको किस अनुपात में, विभाजन का अनुपात ज्ञात करना है। किस रूप में होता है विभाजन, m1 अनुपात m2। बाकी की सारी चीजें हैं अपने पास। ये हो गए आपके x1 y1, ये हो गए आपके x2 y2, ये हो गया x और y, और ज्ञात क्या करना है, m1 और m2 का अनुपात। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार, दी हुई चीजें लिख लीजिए। और फिर जब भी किसी रेखाखंड में विभाजन की बात आती है और विभाजन का अनुपात हमसे पूछा जाता है तो अनुपात के प्रश्नों की 3 स्थितियां हैं बच्चों। पहली, विभाजित करने वाले बिंदु में x और y दोनों के निर्देशांक मिलेंगे, और जब दोनों के निर्देशांक मिलते हैं तो आप x या y में से कोई भी एक सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। विभाजन का अनुपात ज्ञात करने के लिए x और y दोनों मानों में से जो अवेलेबल है उसका सूत्र लगेगा। अगर x अवेलेबल है तो x का लगाइए, y अवेलेबल है तो y का लगाइए, दोनों अवेलेबल है तो चॉइस x या y में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ चूंकि हमारे पास x और y दोनों हैं तो हम दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। दूसरी स्थिति, अगर x अक्ष उसको विभाजित करता है तो आपको पता है x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। तो आप बताइए यहाँ पे आपके पास किसका मान अवेलेबल है, y का, तो यहाँ हम सिर्फ y का सूत्र लगा सकते हैं। यदि y अक्ष उसको विभाजित करता है तो y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, y। यहाँ आपके पास किसके निर्देशांक अवेलेबल है, x के, तो हम x का सूत्र लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 3 स्थितियां हैं। x अक्ष विभाजित होता है तो x, 0, y का सूत्र लगाना है। y अक्ष विभाजित होता है तो 0, y, x का सूत्र लगाना है। और अगर दोनों सिरों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं तो x या y में से कोई भी सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से आते हैं अपने प्रश्न पे, आगे आएंगे वैसे सवाल। x या y में से दोनों मान है अपने पास, तो आप x का सूत्र लगा लीजिए। सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। रखिए मान, x का मान -1, m1 नहीं है, x2 6, m2 नहीं है, x1 10, m1 प्लस m2। पहले गुणा करेंगे, 6 को m1 से गुणा करेंगे, 6m1 प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m2। इसका हर नहीं है तो क्या मानोगे, एक वज्र गुणा करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को इन दोनों पदों से गुणा करवाएंगे तो 6m1 प्लस 10m2, और -1 को इन दोनों से गुणा करवाएंगे तो -1m1 -1m2। ओके, वज्र गुणा करवा लिया। अब m1 के पद एक तरफ कीजिए, m2 के पद दूसरी तरफ कीजिए। तो m1 का 6m1 ऑलरेडी है, m1 इधर आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। -m2 ऑलरेडी है, 10m2 को उधर भेजेंगे तो ये चेंज हो जाएगा -10m2। आगे यहाँ हमने मान गलत रख दिया, x1 का मान -3,
चलिए प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -3m2, वज्र गुणा करें 6 को इससे गुणा करेंगे तो 6m1 -3m2 और इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो -m1 -m2। m1 के पद एक तरफ करो 6m1, m1 इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, m2 में -m2 ऑलरेडी है, 3m2 को उधर भेजेंगे तो +3m2। 6 और 1 जुड़ के हो गए 7m1, इधर 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2m2। ठीक है, m1 के पद सेपरेट करने हैं, m2 के पद सेपरेट करने हैं और फिर इनको अनुपात रूप में लाना है। अनुपात रूप में कैसे लाएंगे, हमें ये स्थिति मिली है 7m1 बराबर 2m2। आप बताइए इन दोनों के बीच में निशान किसका होता है, गुणे का। तो अगर इनमें से किसी को भी पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में बदलेगा। m1 अपनी जगह पे ठीक है, m2 को आप जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा अपॉन में, और 2 पहले से इसका गुणांक था, 7 को उधर भेजेंगे तो ये भी जाएगा भाग में। तो m1 अनुपात m2 आपको क्या मिल जाएगा 2:7। ठीक है, ये आपके अंतःविभाजन का अनुपात आ जाएगा। समझ आ गई बात सभी को। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो भी चीज मिसिंग है उसी का सूत्र आपको लगाना है। चलें आगे। चलिए बच्चों, अब ये थोड़ा अलग प्रश्न है। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये चारों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहा जाता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर हो और परस्पर समांतर। चारों सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन चारों सिरों के निर्देशांक लिखने हैं। पहला शीर्ष A 1,2, B 4,y, C x, 6 और D 3,5। ओके, ठीक है, चारों शीर्ष लिख लिए। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की एक विशेषता आपको इसमें काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होने का मतलब जहां ये एक दूसरे से टकराते हैं वहां पर दोनों विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। विकर्ण AC के 2 बराबर भाग हो गए और विकर्ण BD के भी 2 बराबर भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो यही विशेषता आपको यहाँ पे काम में लेनी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, और समद्विभाजन कौन करता है, मध्य बिंदु। किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन उस रेखाखंड का मध्य बिंदु करता है। तो AC का समद्विभाजन कौन कर रहा है, O, और BD का समद्विभाजन भी कौन कर रहा है, O। इसका मतलब दोनों के मध्य बिंदु सेम है। विकर्ण AC का मध्य बिंदु जो O है और विकर्ण BD का मध्य बिंदु वो भी कौन है, O है। जब दोनों का एक ही मध्य बिंदु है इसका मतलब दोनों के मध्य बिंदु बराबर रहेंगे। सेम मध्य बिंदु है दोनों विकर्णों का। और अब आपको मध्य बिंदुओं के निर्देशांकों के सूत्र इसमें लगाने हैं। हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, x, y, इसके भी उसी रूप में रहेंगे। और फिर आपको दोनों के सूत्र लगाने हैं। x का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y का y1 + y2/2। ठीक इसी तरह से इधर भी आप सूत्र लगा लीजिए। मान रखिए AC का मध्य बिंदु है ना, तो A के निर्देशांक x1 y1 और C के निर्देशांक x2 y2 रहेंगे। A के निर्देशांक 1 और 2, C के निर्देशांक x और 6। ठीक इसी तरह से इधर भी बनाइए।
BD का मध्य बिंदु है तो B के निर्देशांक x1 y1 4 और y, और D के निर्देशांक x2 y2 3 और 5। जो जोड़ सकते हैं उनको जोड़ लीजिए। एक में x नहीं जुड़ता तो 1 + x बटा 2, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 का भाग नहीं जाता तो 7 बटा 2 और y + 5 बटा 2। क्लियर? यहाँ तक की बात। दोनों के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक सेम रखते हुए आपको इनकी तुलना करनी है। अब हमें क्या करना है, एक एक निर्देशांक की तुलना करनी है। हमने यहाँ बीच में क्या निशान लगाया, बराबर का। इसका मतलब इस रेखाखंड का x निर्देशांक इस रेखाखंड के x निर्देशांक के बराबर होगा। तुलना करने पर x निर्देशांकों की तुलना करनी। इसका x निर्देशांक क्या है, 1 + x बटा 2 और उसका x निर्देशांक 7 बटा 2। ठीक है, वज्र गुणा करो, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 + 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 7 दूनी 14। 2 को पक्षांतर कर लीजिए, कितना रह जाएगा 12, और सिर्फ x का मान क्या हो जाएगा 12 बटा 2 बराबर 6। ठीक इसी तरह से आपको y निर्देशांकों की तुलना भी करनी है। इसका y निर्देशांक क्या दे रखा है 4 बटा 1 और उसका y निर्देशांक y + 5 बटा 2। वज्र गुणा करेंगे तो y + 5 को 1 से गुणा करेंगे y + 5, 4 दूनी 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5, और 8 में से 5 को घटाने पर क्या आता है 3। बस यही हमारे उत्तर हैं। अतः x का मान 6 और y का मान 3। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार देख लीजिए, इस तरह का एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए भी मिल जाएगा। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, और समद्विभाजन होने का मतलब उन दोनों के मध्य बिंदु सेम रहेंगे। दोनों तरफ सेम मध्य बिंदु बनाते हुए बराबर के निशान के साथ उनके मध्य बिंदुओं के निर्देशांकों के सूत्र लगाने हैं। और जब दो चीजें सेम होती है तो इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर रहेगा, तुलना करनी है, और y निर्देशांक के बराबर रहेगा, तुलना करनी है, और इसी से आपको x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप वापस थोड़ा सा अभ्यास जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए एक छोटा सा प्रश्न, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और B के निर्देशांक 1, 4 है। वृत्त के बारे में बात हो रही है, ये वृत्त और ये इसका व्यास, केंद्र O, रेखाखंड, व्यास का नाम AB। केंद्र के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 2, -3 और B के निर्देशांक 1, 4। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, x1 y1 और x2 y2, और जो विभाजित करने वाला चाहे मध्य बिंदु हो चाहे अन्य बिंदु जो विभाजित कर रहा हो उसके निर्देशांक x, y के रूप में रहते हैं। तो आप सोचिए किसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं x1 y1, और चूंकि ये मध्य बिंदु का प्रश्न है तो मध्य बिंदु के सूत्र अप्लाई होंगे। व्यास AB का दूसरा सिरा जो B दे रखा है 1, 4, मध्य बिंदु जो वृत्त का केंद्र भी है उसके निर्देशांक आपको दिए हैं, O से प्रदर्शित किया हुआ है 2, -3, और आपको व्यास AB का पहला सिरा ज्ञात करना है जिसका नाम क्या है A, और इसके निर्देशांक किस रूप में होते हैं x1 y1। ठीक है, तो जब x1 और y1 ज्ञात करने तो x1 और y1 से जुड़े हुए सूत्र ही काम में लेंगे। मध्य बिंदुओं में x का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2। क्या x है हमारे पास 2, x1 नहीं है, x2 1 बटा 2। वज्र गुणा करवाओ, इसका अर्थ नहीं है तो 1 मानेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो x1 + 1, 2 दूनी 4, तो x1 का मान क्या हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। ठीक है, इसी तरह से y का सूत्र लगाएंगे, y1 + y2 बटा 2। y का मान कितना दिया हुआ है -3, y1 नहीं है, y2 4 बटा 2। वज्र गुणा करवाओ,
इसका अर्नियत 1 मानेंगे। 1 को y1 + 4 से गुणा करेंगे तो y1 + 4, -3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6, 4 को पक्षांतर कर लीजिए, -6 -4 और -6 -4 जुड़ के हो जाएंगे -10। आ गए दोनों मान। तो अतः a के निर्देशांक x1 और y1, x1 का मान आया 3 और y1 का मान आया -10। ठीक है, तो ये जब मध्य बिंदु दे रखे हों तो रेखाखंड के किसी भी एक सिरे के निर्देशांक ज्ञात करने का प्रश्न हो गया।